हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर सेट्स करके, कौन सा चैप्टर? सेट्स चैप्टर जो है, ये सेट्स चैप्टर के बारे में अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है सेट्स का। फिर ये सेट्स में क्या दिया जाता है, ये सेट्स के बारे में किसने बताया, एक्चुअली इंट्रोड्यूस किसने किया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट को, और ये कैसा यूज होता है। सेट्स को जर्मन का मैथमेटिशियन ने अपन को बताया गया है। जर्मन का मैथमेटिशियन जॉर्ज कांटर ने अपन को सेट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर ये जॉर्ज कांटर ने जो कॉन्सेप्ट अपन को दिया हुआ है सेट्स में, वो क्या है और इसमें अपन क्या क्या पढ़ाई करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कहां है। सेट्स का यूटिलाइजेशन प्रोबेबिलिटी में है, प्रोबेबिलिटी में है बोले तो हर जगह पर है। स्टैटिस्टिकल पार्ट में है, तो ये स्टैटिस्टिकल पार्ट में, और ये प्रोबेबिलिटी में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में आने वाला अपना सेट्स का कॉन्सेप्ट में आज का अपना ये चैप्टर में अपन क्या लर्न करने वाले हैं। इसमें कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, सेट्स को अपन ने कैसा बिल्ड किया जाता है, वैसे ही सेट्स का ऑपरेशंस क्या होता है, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कुछ चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। तो ये सेट्स चैप्टर के आज अपन ने स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली सेट है क्या सर? सेट क्या है? मीन्स इंडिविजुअली लाइफ में सेट हो ना, एज जस्ट लाइक दैट। क्या है सेट? ऐसा चीज है, कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। किन चीजों का कलेक्शन है सर? सेट कलेक्शन है। सेट कलेक्शन है किन चीजों का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को ही अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स करके भी बोलते हैं सेट्स में, और क्या बोलते हैं? मेंबर्स करके भी बोलते हैं। मेंबर्स बोले या एलिमेंट्स बोले और ऑब्जेक्ट्स बोले, तीनों भी एक ही है ये सेट्स में। सेट्स में ये तीनों भी एक ही, मीन्स सिनोनिम्स है। ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, मेंबर्स हो, ये तीनों में से कौन सा भी यूज किए तो सेम ही है। सर सेट्स जो बोल रहे हैं आप कलेक्शन बोल रहे हैं, कैसे चीजों का कलेक्शन? कैसे चीजों का कलेक्शन? कौन सी चीज का कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, परफेक्टली डिफाइंड होना चाहिए वैसे ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कौन सा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को अपन ने सेट्स बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है सर? ये भी कंफ्यूजन है। व्हाट आर द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स? ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है पहले अपन ने मालूम कर लेते। देखो इसमें कलेक्शन है। कलेक्शन कौन से चीजों का कर सकते हैं? परफेक्टली डिफाइन करने वाला चीजों का ही अपन कलेक्शन कर सकते। फिर नॉन डिफाइंड क्या है, डिफाइंड क्या है, ये बातों को अपन ने थोड़ा सा मालूम कर लेते। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम of standard 11th, number of students in the class of standard 11th। क्या लिया मैंने? स्टैंडर्ड 11th के क्लास में है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, ये अपन काउंट कर सकते हैं परफेक्टली। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास में 40 रह सकते हैं, 50 रह सकते हैं, 42 रह सकते हैं, 45 कितने भी रह सकते हैं, बट इनको अपन ने मालूम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ रिवर्स, कौन से रिवर्स? नंबर ऑफ रिवर्स, कौन से रिवर्स? हाँ, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। नेम्स ऑफ एनी 7 रिवर्स इन इंडिया। इट्स परफेक्ट। कौन सा भी 7 रिवर्स का नेम्स। कौन सा 7? कौन सा भी 7, राइट। इसमें ध्यान देना बेटा, मैंने जो बात कर रहा हूं इसमें वेल डिफाइंड के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने ये सब बता रहा हूं। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, परफेक्टली बता सकते। वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, कितने वोवेल्स? 5, A, E, I, O, U। इट्स परफेक्ट, वेल डिफाइंड। वैसे ही नेचुरल नंबर्स,
नंबर्स में नेचुरल नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स n कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 ऐसा कहां तक रहता है? इन्फिनिट नंबर। वोल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना, ये सब अपना नंबर्स है। नंबर्स अपन को पता है कहां से, वोल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। रेशनल नंबर्स p/q फॉर्मेट में रहता है। रियल नंबर्स कौन सा भी नंबर रह सकता है, ये सभी के सब। फिर ये सभी में आप क्या बताना चाहते हो? सर ये इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं, आपने कुछ समझ में नहीं आया है इसमें? हाँ बेटा, मैं वही समझाने की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा और भी आगे जो बात कर रहा हूं मैंने वो ध्यान से सुन लेना। हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड, हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड, हु इज हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड? हाँ, ये इधर कंफ्यूजन में तुम लोग बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सलमान खान। अच्छा, यही है एक्टर हैंडसम है। यहां पर वेरिएशन आ जाएगा, तुम्हें जो पसंद है वो दूसरों को पसंद नहीं रह सकता है एक्टर। ये तुम्हें दूसरों को जो पसंद है वो तुम्हें पसंद रहना चाहिए करके नहीं है। अच्छा, ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया बताओ। ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, कौन सा प्लेस ब्यूटीफुल है? हाँ, तुम बोलेंगे ताजमहल ब्यूटीफुल है। नहीं, मैं तो बोलता हूं कि चार मीनार ब्यूटीफुल है। और दूसरे आगे बोलेंगे कि गेट वे ऑफ इंडिया, और पर्सन दूसरा और एक आके बोलेगा इंडिया गेट है ब्यूटीफुल प्लेस। नहीं सर, पार्लियामेंट करके दूसरा बोलेगा तो यहां अमरावती का बोलेगा कि चिक्कलदरा इज ब्यूटीफुल प्लेस। फिर ये क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन जो हो रहा है, पर्सन टू पर्सन जो वेरिएशन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, दैट इज वेल डिफाइंड। फिर इसमें नेचुरल नंबर सबके लिए वही है, वोल नंबर सबके लिए वही है, अल्फाबेट्स वही है सबके लिए, या वॉवेल्स भी वही है सबके लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स है, एक क्लास में फिक्स ही रहेंगे, वही रहेंगे, इसीलिए ये सब वेल डिफाइंड है। लेकिन ब्यूटीफुल बोलेंगे, हैंडसम बोलेंगे, बेस्ट एक्टर करके बोलेंगे, बेस्ट प्लेयर करके बोलेंगे, वो इज बेस्ट प्लेयर कैसा बताएंगे? एक पर्सन एक बार खेलता है तो दूसरे बार खेलना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। एक को लाइक रहता है, दूसरों को डिसलाइक रहता है। इसीलिए अपन ने बेस्ट प्लेयर को या जीनियस पर्सन, हु इज द जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड? अरिस्टोटल। क्यों? आइंस्टीन। क्यों? अरे वो तो साइंस में थे, बाकी सब्जेक्ट्स में थे क्या? नहीं ना। फिर वेरिएशन आता ना इसमें, मींस पर्सन टू पर्सन यहां पर वेरिएशन आते रहता है। इसमें किसी को अपन ने परफेक्ट पर्सन करके नहीं बता सकते। इसीलिए अपन वेल डिफाइंड जो कलेक्शन रहता है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन रहता है ऑब्जेक्ट्स का, उसे ही अपन क्या बोलने वाले हैं? सेट करके बोलने वाले हैं। जो नॉन वेल डिफाइंड है वो सेट नहीं है। फिर सेट कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, आगे अपन एग्जांपल्स में और भी देखेंगे। तो उससे पहले ये सेट्स में का कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बता रहा हूं मैंने। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined elements. Set is a collection of well defined members. Set is a collection of well defined objects. Simply this is the definition of sets. क्या है definition of sets? It's a collection of well defined objects. फिर beautiful कभी भी well defined है क्या? नहीं। handsome well defined है क्या? नहीं। genius नहीं है। famous नहीं। ये कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। देन इसमें सेट्स को लिखने का, अपन को सेट्स को लिखने के लिए दो मेथड है बेटा अपने पास में। एक मेथड को रोस्टर मेथड बोलते हैं। एक मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों मेथड्स क्या होता है सेट्स को लिखने के लिए? रोस्टर मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या है, अपन ने आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सेट बिल्डर मेथड में कैसा लिखना चाहिए, रोस्टर मेथड में कैसा लिखना चाहिए, और इनका दूसरा भी नाम से, तो वो दूसरा नाम क्या है? रोस्टर मेथड को टेबुलर मेथड करके भी बोला जाता है।
तो ऐसे अपन ने इन रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड के बारे में देखेंगे और उनको कैसा लिखते हैं, सेट को कैसा लिखते हैं वो देख के अपन ने रोस्टर मेथड और सेट दो मेथड करके बोल रहा हूं मैंने, एक रोस्टर मेथड दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। फिर सेट्स का मेथड्स मालूम कर लेने से पहले सेट को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट में अपन ने एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स करके जो बोल रहे हैं, मेंबर्स करके जो बोल रहे हैं, वो कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो बारे में डिस्कस करेंगे पहले। सेट्स को जनरली कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, लेकिन एलिमेंट्स, सेट्स में जो एलिमेंट्स अपन लेते हैं, जैसा मैंने वोवेल्स में अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू करके लिया है, वो स्मॉल लेटर्स होता है। मींस एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मींस सेट्स को रिप्रेजेंट करना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से सेट्स में ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, सेट्स में जो अपन कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और ये सेट्स में अगर ये स्मॉल एलिमेंट ए जो है, ये अगर कैपिटल लेटर ए में अगर है, ए जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेट ए का है। ए अगर स्मॉल ए जो है सेट ए का अगर एलिमेंट है, तो अपन बोलते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए करके। ये किसमें है? कैपिटल लेटर ए से जो रिप्रेजेंट किया, ये सेट है, ये क्या है? एलिमेंट है। सेट में एलिमेंट ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिलोंग्स टू सेट ए करके जो लिखे है, इसको अपन ने ए बिलोंग्स टू ए करके ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल सिंबल। बिलोंग्स टू ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अच्छा, ए अगर कैपिटल ए में नहीं है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी में नहीं है, सेट बी में है क्या? नहीं है, तो उसे ही ए डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं अपन। ये डज नॉट बिलोंग्स टू बी को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं सर? ए बिलोंग्स टू ए को ए बिलोंग्स टू ए करके लिखे अपन ने। ये डज नॉट बिलोंग्स टू बी को फिर ये डज नॉट बिलोंग्स, ये बिलोंग्स टू है, इसको अपन ने क्रॉस कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी करके बताया जाता है। ये जो एलिमेंट है ये कैपिटल ए सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है, इसका मीनिंग है ये सेट में है या सेट में नहीं है, ये क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स करके ले लेंगे और इवन नंबर्स ले रहा हूं मैंने। कौन सा? ए जो है, ए सेट इवन नंबर्स का सेट है। इवन नंबर्स का सेट है तो 2 क्या है? 2 ए में रहेगा, लेकिन 3 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये अगर इवन नंबर्स का सेट है तो 2 ए में है लेकिन 3 है क्या? नहीं रहेगा। देन 2 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा अपन ने लिखते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू मीन्स ये जो एलिमेंट ए है ये बी में नहीं है, ये एलिमेंट ए में है, इसका मीनिंग से इनको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं अपन। देन ये रोस्टर मेथड क्या है, जिसका नाम अपन ने टेबुलर मेथड करके भी बताया जाता है। इसमें क्या होता है? ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। सेट्स को कैसा रिप्रेजेंट करना चाहिए, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। इसमें 2 मेथड्स है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तीसरा भी है वेन मेथड, लेकिन वेन वो डायग्राम है इसलिए उसको सेपरेटली बात करेंगे अपन, इसमें ना लिंक करते हुए। रोस्टर मेथड क्या होता है? रोस्टर मेथड अपन ने पहले ही बात कर लिए, ए बी एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर सेट्स को रिप्रेजेंट करते करके। ए इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट्स है इसमें? एलिमेंट्स को अपन ने रोस्टर मेथड में कर्ली ब्रैकेट के अंडर में रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को। ये इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंडर में एलिमेंट्स ले रहा हूं, देखना मैंने 2 4 6 8 क्लोज कर दिया। क्या है ये रोस्टर मेथड? अभी बताता हूं मैंने। ये बी करके दूसरा सेट लिया है, इसमें एलिमेंट्स ले रहा हूं ए ई आई ओ यू। ये रोस्टर मेथड में अपन ने जो भी लिखते हैं सेट को तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं, इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट के अंडर में उसमें आने वाला सभी एलिमेंट्स को
कामा से वेरिएशन करते हुए, कामा से वेरिएशन करते हुए लिखा जाता है। ये जो सेट है ए सेट, दिस सेट इज एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिलो 10, इवन नेचुरल नंबर्स बिलो 10, 10 से अंडर में रहने वाला नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8, और इसके बाहर कौन सा भी नंबर है क्या? नहीं है। अगर नंबर रहता तो ये सेट परफेक्ट सेट नहीं होता है, सेट ही नहीं होता है। जब बोल रहे हैं अपन तो उसमें रहने वाले पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें आना चाहिए, पूरे के पूरे एलिमेंट्स आए तो ही अपन इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। अगर पूरे एलिमेंट्स नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं? सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 करके बोला है, और बिलो 10 करके बोला है। तो 10 के अंडर में रहने वाला इवन नेचुरल नंबर जितने भी है वो इसमें रहना चाहिए। अगर इसमें से 8 मिस हो गया तो ये सेट नहीं है, सेट नहीं है वो, क्योंकि अपन ने जो अपना कंडीशन है वो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं हो रहा। वो कंडीशन जब फुलफिल नहीं हो रहा तो उसे सेट कैसे बोलेंगे अपन ने? हाँ, ये सेट है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिलो 7 है, बिलो 8 है, लेस देन 7 है, लेस देन 8 है, लेकिन लेस देन 10 नहीं है क्योंकि इसमें 8 मिसिंग है। इस हिसाब से अपन ने अगर पूरे 10 के तक लेना है, और इसी ही अपन क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 9 करके भी बोल सकते हैं इसी को। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8 करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल आ गए तो 8 भी आना चाहिए। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 9 बोल सकते हैं, लेस देन 10 बोल सकते, या बिलो 10 करके भी बोल सकते हैं अपन। ये है अपन ये सेट को बात करने का तरीका। ये सेट को अपन ने ऐसा लिख सकते क्या सर? ए इज इक्वल टू सेट 4, 2, 8, 6। सेट को लिखा बेटा मैंने, लेकिन सेट में ऑर्डर मैंने प्रिफर नहीं किया। पहले 2 लिख के बाद में 4 लिख के बाद में 6 लिख के बाद में 8 लिखना चाहिए। जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को मैंने प्रिफर नहीं किया। सेट्स में ऑर्डर का लेन देन नहीं है बेटा। जैसा कुछ लोग काइंड्स का कलेक्शन करते हैं, काइंड्स का कलेक्शन करते हैं, तो काइंड्स सेम काइंड रिपीट होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, उसमें कुछ ऑर्डर है क्या? पहले ये काइंड रखना चाहिए, बाद में वो काइंड रखना चाहिए? नहीं। वही है कलेक्शन, वही है सेट। मीन्स तुम्हें बताया गया है कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। जो स्टेट्स इंडिया में प्रेजेंट है उनके कैपिटल्स जितने भी है उनको अपन को सेट्स में अरेंज करना है। फिर अरेंज करते टाइम पे वहां ऑर्डर प्रीफर किया जाता है क्या? नहीं। इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बोले तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर बोल रहे क्या अपन ने? नहीं बोल रहे। मीन सेट्स में लिखते टाइम पे ऑर्डर का लेन देन नहीं है, और सेट्स को लिखते टाइम पे एनी एलिमेंट रिपीटेड जनरली नहीं होना चाहिए। सर हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट्स में रिपीटेड नहीं होता है, क्योंकि कलेक्शन करके बोल रहे अपन ने, काइंस का कलेक्शन करके बोल रहे। 2 रुपीज का काइन है, वो 2 रुपीज का काइन बार बार 2-2, 3-3 बार आ गए तो उसमें कलेक्शन हो गया क्या? नहीं। वही सेम टाइप ऑफ काइन, सेम टाइप ऑफ काइन, वही 2 रुपीज का रिपीटेडली आए तो वो कलेक्शन नहीं होता है, मीन्स वो सेट नहीं होगा। उसी हिसाब से इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। देन ए इज इक्वल अपन ने 2, 4, 6, 2, 8 करके लिखेंगे तो ये सेट का मतलब क्या है? ये 2 तो रिपीटेड हुआ है, नहीं ये तो एक ही बार लिखे तो हो जाता। ऐसा अपन ने रोस्टर मेथड में सेट्स को लिखते हैं। ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल्स कितने हैं? 5 है, उनको अपन ने लिख दिया। रिपीटेडली लिखना नहीं है। फिर किससे वेरिएशन किए? कामा से वेरिएशन कर दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंडर में लिखे। देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ए रोस्टर मेथड। जब अपन ने कौन सा भी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ही बोलते क्या? ऑब्जेक्ट्स भी बोलते।
और क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। फिर इनको इधर उधर लिखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीटेडली डबल डबल नहीं लिखने का और कौन सा भी मिस नहीं होने का। अगर बी लिखा मैंने, ये लिखा, ई नहीं लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है क्या इन इंग्लिश अल्फाबेट? नहीं होता है, देन दिस इज नॉट ए सेट। वो सेट नहीं है ये। कौन सा? इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट नहीं है ये, इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है। ऑर्डर किधर भी लिखो चलता, बट जो कंडीशन है वो कंडीशन 100% फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज उसे सेट नहीं कहा जाता है। यह है रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड लिखने का। कैसा लिखते हैं? सेट को कैपिटल लेटर से लिखने का। सेट में ये जो लिए हुए हैं इनको एलिमेंट्स करके बोल रहे हैं अपन ने, एलिमेंट्स को कामा से वेरिएशन करने का और कर्ली ब्रैकेट के अंडर में लिख देने का। ये कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? रोस्टर मेथड। और रोस्टर मेथड में कैसा लिखना चाहिए आगे और भी देखेंगे अपन एग्जांपल्स के साथ में। उससे पहले सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, ये रोस्टर मेथड बोले अपन ने, इधर सेट बिल्डर मेथड में आ गए। ये सेट बिल्डर मेथड कोई रूल मेथड करके भी बताया जाता है, रूल मेथड बोले तो भी, सेट बिल्डर मेथड बोले तो भी, दोनों भी सेम है। ये सेट बिल्डर मेथड में भी सेट को अपन लेटर्स कैपिटल लेटर से ही बताया जाता है। यही लेता हूं मैंने, क्या लिया इसमें, 2 4 6 8 है ना। फिर इसी को मैंने ये रोस्टर मेथड में कामा से वेरिएशन करके वो ये कर्ली ब्रैकेट के अंडर में लिखा है। तो सेट बिल्डर मेथड में कैसा लिखते? कर्ली ब्रैकेट के अंडर में ही लिखते। ये पूरे को मिला के एक इंडिविजुअल नंबर दिया जाता है एक्स। सेट क्या है? सेट बिल्डर मेथड में ये क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? ये ऐसा कॉलम्स बताया जाता है। ये कॉलम्स को सच दैट करके बताया जाता है। क्या है? कॉलम को क्या करके बताया जाता है? सच दैट। और ये कॉलम करके भी यूज किया जाते हैं, अदरवाइज ऐसा क्रॉस करके भी यूज किया जाता है। लिखता हूं नेक्स्ट इसमें, एक्स सच दैट। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिया। एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन करके ले सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 0 लेस देन एन ले लो क्या? हाँ, एन लेस देन क्या हो जाएंगे बेटा? 5। सर ऐसा कैसा लिखा आपने? देखिए बेटा क्या लिखा है मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज ट्वाइस एन है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। और वो इन कहां से लेके कहां तक है? 0 से लेके 5 के बीच में है। एन इज इक्वल टू 1 ले ले, 1 2 जा 2। एन इज इक्वल 2 ले ले, 2 2 जा 4। एन इज इक्वल टू 3 ले ले, 3 2 जा 6। एन इज इक्वल टू 4 ले ले, 4 2 जा 8। एन इज इक्वल टू 5 ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि अपन ने उसको फिक्स कर दे। नहीं सर, इसी को अपन ने ऐसा लिख सकते क्या? ट्वाइस एक्स। A is twice x, set A is equals to twice x such that, ये भी कॉलम्स यूज कर सकते, या स्लैश भी यूज कर सकते such that के लिए। क्या है फिर ये? हाँ, twice x such that x belongs to नेचुरल नंबर। x कहां है? नेचुरल नंबर। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 4 तक। देन 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। इक्वल रखा तो 4 तक लिया, लेस देन रखता था तो 5 तक लेता था। ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर छोड़ के दूसरा नंबर ले रहा हूं क्या? नहीं, दूसरा नंबर लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 1 लिया है क्या? हाँ 1 भी लिया है। 4 लिया है क्या? 4 भी लिया हुआ है। ऐसा लिख सकते बेटा। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते, ये इज इक्वल नेचुरल, कौन सा नेचुरल नंबर्स? इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 9 बोलो और 10 बोलो, चलता। ए इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। सर लेस देन 9 बोले तो भी इवन नेचुरल नंबर 8 तक ही आएंगे, लेस देन 10 बोले तो भी 8 तक ही आएंगे। ऐसा कौन सा भी लिख सकते, इसे अपन सर कर्ली ब्रैकेट के अंडर में भी लिख सकते। मीन्स ऐसा कैसा भी लिखो, अपन को रिप्रेजेंटेशन जो है अपन को दिए सो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दिए सो कंडीशन फुलफिल होते हुए तुम जैसा लिखेंगे वैसा लिखो ना, चलता ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
सर नेचुरल नंबर्स के जगह पर फिर मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने को सोचा था, चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर होल नंबर्स लेने को सोचा था, चलता ना बेटा, कौन सा भी नंबर लो, कंपलसरी नहीं है नेचुरल नंबर से लेना चाहिए। होल नंबर्स ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, कुछ भी लो, लेकिन वो कंडीशन अपन को जो दिया हुआ है वो कंडीशन 100% फुलफिल होना है, वो ध्यान में रखना है। यह है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड में लिखने का। सर बी सेट को कैसा लिखेंगे? बी कैसा लिखेंगे? क्या है, कौन सा सेट है ये? एग्जैक्टली कौन सा सेट है? वॉवेल्स का सेट है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओवेल। क्या है ये? एक्स क्या है? ओवेल है। एक्स इज ओवेल। ओवेल है क्या? वॉवेल है? वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक्स है, बी क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। लिख सकते क्या? बिंदास लिख सकते बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्स वॉवेल है कि एक्स वॉवेल नहीं है, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स करके बोल रहा हूं। एक्स के जगह पर जो लेना है वो वॉवेल्स लेना है। ऐसा अपन ने सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते बेटा। कौन सा मेथड में? सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड में क्या कर रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कामा से वेरिएशन करते हुए लिख रहे हैं, और रोस्टर मेथड में सेट को बिल्ड कर रहे हैं अपन ने अपने जो नॉलेज है उसके हिसाब से, लेकिन कंडीशन में कुछ भी फर्क नहीं गिरने का, वो अपन ध्यान देते हुए लिख रहे हैं, राइट। ये है रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड के बारे में। चलो कुछ प्रॉब्लम्स लेके अपन ट्राई करते हैं। तो उससे पहले सेट्स को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स में एलिमेंट्स को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कौन सा साइन है? बिलोंग्स टू है। ये कौन सा है? डज नॉट बिलोंग्स टू है। ये क्या बताता है? ये जो है एलिमेंट कैपिटल ए सेट में का है करके। ये क्या बताता है? ये है जो है वो क्या बी में नहीं है करके। फिर वैसे ही सेट्स को और क्या कैसा लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट कैपिटल एन, होल नंबर सेट कैपिटल डब्ल्यू, रियल नंबर सेट, इंटीजर सेट, रैशनल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये अभी तक टच नहीं हुआ ना, आगे टच हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा। फिर इसमें ये सभी के सभी सेट्स है। नेचुरल नंबर सेट क्या है? 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर सेट में क्या होता है? 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। चलो इंटीजर सेट माइनस सो ऑन आके -2 -1 0 1 2, P/Q फॉर्मेट में रहने वाला, वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं है। P 0 हो सकता है क्या? चलता। Q नहीं हो सकता। रियल नंबर सेट सभी आ जाएंगे, P/Q भी आ जाएंगे, ये सभी के सभी रहने वाला सेट रियल। फिर ये सभी के सभी रहने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर सर हमें कुछ एग्जांपल्स ले लो, उसको रोस्टर मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में कैसा लिखते हैं बताओ। और जो लिए सो सेट है वो सेट है या नहीं है, जो लिए सो है वो सेट है या नहीं है, उस हिसाब से कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करते हैं अपन। इसी मैंने जिसको रोस्टर मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए क्या है सर वो। फिर इसमें मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने, इनका सॉल्यूशन सेट लिखना है अपन को। कौन से मेथड में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपन। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म में लिखे या कौन सा भी फॉर्म में लिखे, पहले आंसर तो फाइंड आउट करना है ना, इसका सॉल्यूशन चाहिए ना अपन को। सॉल्यूशन मींस हाँ एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड अप्लाई करके? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इसका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। आंसर गिवन क्या दिया हुआ है इक्वेशन? x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देन प्लस एक्स को -2 आए जैसा क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2x माइनस एक्स करके लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में, -2 इक्वल टू 0। प्लस 2x माइनस एक्स इज प्लस एक्स, प्लस 2 इंटू -1 इज -2। ओके, मीन्स प्रोडक्ट अपन को -2x² आना चाहिए, प्लस 2x इंटू -x -2x² -2x²।
और प्लस टू एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट किए तो इन दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल होना चाहिए, दोनों को एडिशन किए तो अपन को ये रिजल्ट आना चाहिए, राइट। उस हिसाब से अपन ने फैक्टराइजेशन कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन ने, पूरे कंप्लीट नहीं हुआ है। इन दोनों में से x कॉमन है तो x को कॉमन निकाल दिया, रिमेन्स कितना रह गया x प्लस टू। इन दोनों में से -1 को कॉमन निकाल दिया, रिमेन्स कितना रह गया x प्लस टू इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में भी x प्लस टू कॉमन है तो x प्लस टू कॉमन निकाल दूं क्या दोनों में से? हाँ बेटा निकाल दिया, तो क्या रह गया फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस टू इक्वल टू 0 or x minus 1 equal to 0. When x plus 2 equal to 0, then x is equal to how much? Minus 2. When x minus 1 equal to 0, then x is good 1. फिर इसको कैसा लिखना है बेटा अपन को? रोस्टर मेथड में लिखना है। कैसा लिखना है? रोस्टर मेथड में। रोस्टर मेथड में सेट क्या करके ले लेंगे? a, that is a equals to, रोस्टर मेथड में किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंडर में। कैसा वेरिएशन करते हैं? -2 छोटा है 1 से, 1 से -2 छोटा है तो -2 को पहले लिखता, 1 को बाद में लिखता। सर आर्डर का प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन अपन खुद होके लिख रहे, रिपीटेडली नहीं लिख रहे, आर्डर का लेन देन नहीं है सेट्स में। ये दोनों को अपन को ध्यान दे रखना है रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम पे। आर्डर का लेन देन नहीं है, रिपीटेडली नहीं लिखना है, ये दोनों को अपन ध्यान देना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है फिर? रोस्टर फॉर्म में। ये इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंडर में सेट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स करके भी बोलते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स -2 1। ये है बेटा a इज इक्वल टू, क्या किया अपन ने? x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया हुआ था, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ने फैक्टराइजेशन करने को निकले, प्लस एक्स को प्लस 2x माइनस एक्स करके लिखे। फर्स्ट इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन निकाल दिए तो x प्लस 2 रह गया, रिमेनिंग 2 टर्म्स में से -1 कॉमन निकाल दिए तो x प्लस 2 रह गया। ये दोनों टर्म्स में भी x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 को कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 1 रह गया इक्वल टू 0। x plus 2 product by x minus 1 is equal to 0, then this first one is equal to 0 or second one equal to 0. Then why? Because product is equal to 0, then first one is equal to 0 or second one equal to 0 or both are equal to 0. x plus 2 equal to 0 होता तो x equal हो गया -2, x minus 1 equal to 0 होता तो x equal हो गया 1. Then a is equal क्या हो गया? दो एलिमेंट्स है अपना सेट में, कौन सा? -2 और 1, -2 को पहला 1 को बाद में। सर दोनों को हमने चेंज करके लिखे थे, कुछ नहीं होता, लिख सकते। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 का अपन ने आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब बताया था उस टाइम पे मैंने रोस्टर को लेके ही सेट बिल्डर लिखा था, राइट। सेट बिल्डर से रोस्टर भी लिख सकते हैं। फिर इसने दिए क्या है? लेट, उसको क्या करके ले लेते हैं? पहला उन्होंने जो दिया है उसको सेट ए करके ले लेते हैं। ये सच दैट x a इज इक्वल सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x, सेट ऑफ द एलिमेंट्स x सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट x इज ए कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, और कैसा है पॉजिटिव इंटीजर? कौन सा है? एंड एक्स स्क्वेयर लेस देन 40 बोल रहा हूं। एक्स का अगर स्क्वेयर करेंगे तो वो 40 से बिलो रहना चाहिए। देयरफॉर एक्स इज इक्वल 1 पॉजिटिव इंटीजर है, जो इसका स्क्वेयर करेंगे तो 40 से बिलो आएगा। 1 स्क्वेयर इज 1, 2 स्क्वेयर इज 4, 3 स्क्वेयर इज 9, 4 स्क्वेयर इज 16, 5 स्क्वेयर इज 25, 6 स्क्वेयर इज 36, 7 स्क्वेयर इज 49। वो 40 के बिलो है क्या? 49 नहीं है। फिर x इज इक्वल अपन ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो है ये 6 लेटर्स अपन को क्या है? 6 नंबर्स क्या कर रहा है? ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है पॉजिटिव, साइमल्टेनियसली उनका स्क्वायर किए तो 40 से बिलो आना चाहिए। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 विच इज ग्रेटर देन 40। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों भी चाहिए, एंड बोले। फिर देयरफॉर क्या लिख सकेंगे? रोस्टर मेथड x a इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन सा? 1 2 3 4 5 6। 7 आया क्या? नहीं। 0 आएगा क्या? नहीं। 0 पॉजिटिव है क्या? नहीं। नेगेटिव है क्या? नहीं, दोनों भी नहीं है।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज राइट द सेट ए इज इक्वल 1 4 9 16 25 सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म में लिखने को बता रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना अपन को। ठीक है, ये दिए सो सेट तो ले लेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू सेट 1 4 9 16 25 सो ऑन कहां तक? इन्फिनिट नंबर्स। फिर ये कौन सा नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का क्या है? स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कंटिन्यूअस है। दैट इज क्या करके लिख सकते हैं? ये इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स है क्या? ये एक्स स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर अपना क्या है? एलिमेंट है। देन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स क्या है? एक्स नेचुरल नंबर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। सर हमने सोचे थे कि ये इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। चलता ना बेटा? लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते। नेचुरल नंबर से लिखना चाहिए करके नहीं, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर करके भी आप लोग लिख सकते। सर वोल नंबर्स एक्सेप्ट 0 लिख सकते, एक्सेप्ट 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन ने 1 4 9 मीन्स एक्स इक्वल 1 लिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लिए तो 3 का स्क्वायर 9। सब एलिमेंट्स आ रहा है। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आंसर क्या दिया हुआ है? सेट गिवन ए इज इक्वल 1/2 2/3 3/4 कहां तक दिया हुआ है? 4/5 5/6 6/7। अरे ये जो नंबर है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक नंबर बढ़ के है ना। न्यूमरेटर कहां स्टार्ट हो गया? 1 के पास में स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 तक है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर कैसा है? न्यूमरेटर से एक नंबर ज्यादा है। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? दैट इज ये इज इक्वल टू ये ना पान n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल्स नहीं हुआ ना अपना, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n नेचुरल नंबर तो है, n नेचुरल नंबर है और साइमल्टेनियसली n लेस देन 7। क्या लिया मैंने? n/n+1। n इज इक्वल टू 1 लिए तो 1/1+1 1/2, 2 लिए तो 2/2+1 3 2/3, 3 लिए तो 3/3+1 3/4, 4/5 5/6 6/7 7/8 है क्या? नहीं है, क्योंकि n इज लेस देन 7 है। सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? n लेस देन और इक्वल टू 6 करके, n लेस देन 7 करके लिखो, n लेस देन और 6 करके इक्वल टू 6 करके लिखो। दोनों भी कौन सा भी लिखे तो चलता, ये दोनों में से कौन सा भी एक लिखना है, बट छोड़ना नहीं है। हो गया कंडीशन फुलफिल। सिंपल है। अपन ने इसमें जो दिया हुआ है उसका कंडीशन देखने का 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 1 से लेके 6 तक कंटिन्यू है। 1 कहां स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है और 6 तक ही है, इक्वल टू 6 करके लिख सकता, नहीं तो 7 से छोटा करके लिख सकता। ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, तो न्यूमरेटर को अपन ने एक ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में n+1। न्यूमरेटर में n लिए तो डिनोमिनेटर में n+1। सारा n करके क्यों लिए? x करके नहीं ले सकते क्या? स्मॉल x ले सकते, कंपलसरी नहीं है। मैं n लिया तो तुम n ही लेना है। स्मॉल x ले लो, n ले लो, y ले लो, z ले लो, a b c d कौन सा भी ले लो, स्मॉल लेटर्स चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये है अपन ने रोस्टर मेथड में है तो या 42 का ऐसा लिखना चाहिए। सेट बिल्डर मेथड में लिखे तो दिए तो रोस्टर मेथड में कैसा लिखना चाहिए, रोस्टर मेथड में दिए तो सेट बिल्डर मेथड में कैसा लिखना चाहिए। और भी नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने और क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है 11th का, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना बेटा। पढ़ाई जस्ट शुरू हुआ है, अभी तक तो 10वीं तक ऐसे हो गया बेटा। लाइफ अभी है, एक्चुअली गेम क्या होता है, लाइफ क्या होता है अभी पता चलता है।
जो हार्ड वर्क करेगा उसका तो हरदम विक्ट्री रहता है, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसका विक्ट्री नहीं मिल सकता है। तो जहां कहीं पे भी जाएंगे तो हार्ड वर्क कंपलसरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करते बैठना है और रेगुलर पढ़ाई करना है। करेंगे ना बेटा? ठीक है, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे।